हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लूफी ने ओतामा को बचा लिया था। इधर जोरो ने ट्रेजर शिप को हाईजैक कर लिया था, जिसकी वजह से जो ओकेबोरे टाउन के लोग थे उन्हें भरपेट खाना मिला था। और इसके बाद लूफी लोग निकल पड़ते हैं कुजुकी क्लैन की ग्रेव देखने के लिए। और अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है लूफी से, जहां पर लूफी जोरो से पूछ रहा होता है ये तुम ग्रेव से तुम्हारे कहने का मतलब क्या था, जोरो मुझे बताओ। तो यहां पर जोरो बोलता है कि देखो ऐसा है कि अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तब भी तुम नहीं समझोगे। इसके बाद लूफी जाता है लॉ के पास और वो लॉ से बोलता है कि भाई तू तो मुझे बता दे। तो यहां पर लॉ बोलता है कि जब हम लोग एक बार माउंटेन के ऊपर पहुंच जाएंगे तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और तभी तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद क्या होता है कि ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो कोई काला साया इनका पीछा कर रहा होता है। तो यहां पर लूफी उससे लड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी जोरो बोलता है कि लूफी तुम आगे जाओ, मैं इसे संभालता हूं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्लावर कैपिटल और वहां पर एक टीचर होती है जो बच्चों को पढ़ा रही होती है कि कुछ इविल लोगों ने लैंड ऑफ वानो को खोलने की कोशिश करी थी और जो बाहरी दुनिया के लोग हैं वो जानते हैं कि वानो में क्या क्या है और वो इसे लूटना चाहते हैं। तो वो इविल लोग कौन थे बच्चों? तो यहां पर बच्चे बताते हैं कि वो इविल लोग थे कुजुकी ओडिन और उसके 9 साथी। तो यहां पर वो टीचर बताती है कि उनको रोकने के लिए एक इंसान हमारे सामने आए जिनका नाम है कुराजोमी उरोची, जो कि लैंड ऑफ वानो के शोगन है। और उसको दोस्तों इन्होंने हीरो बना रखा होता है कि ओरोची हीरो हैं और जो ओडिन लोग हैं ये हैं विलेन। तो यहां पर बच्चे तो गलत पढ़ रहे होते हैं, वो इतिहास पढ़ा रही होती है बच्चों को। हिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे हैं कि ओडिन जो है गलत आदमी है और जो ओरोची है वो एक अच्छा आदमी है। तो जो लोग जानते हैं कि कुजुकी ओडिन कैसा था वो लोग बोलते हैं कि ये टीचर बच्चों को क्या पढ़ा रही है, ये बेवकूफ है। इसके बाद हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि ओरोची एक डरपोक आदमी है। तो उसके साथ उसका चेला भी बैठा होता है। वो बोलता है कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो और आप बहुत तेज बोल रहे हो। तो यहां पर वो इंसान बोलता है कि अपना मुंह बंद रख। और इसके बाद हमें उस इंसान का नाम बताया जाता है। उस इंसान का नाम होता है क्योशिरो। वो बोलते हैं कि चाहे लोग सुन ले मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। और इसके बाद वहां पर हमें निकोरोबिन भी दिखाई जाती है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि लग रहा है कि इन दोनों का किसी तरीके से तो ओरोची से कोई कनेक्शन है, क्या मैं कोई जरूरी इंफॉर्मेशन इनसे निकलवा सकती हूं। और इसके बाद हमें फिर दोबारा क्योशिरो दिखाया जाता है जो बोलता है कि तू ओडिन की वाइफ को जानता था, 20 साल पहले उसने कुछ बोला था और वो शब्द कुछ इस तरीके से थे, तुम लोग चांद हो जो कि सवेरे से अनजान है, आपका उद्देश्य पूरा हो सकता है और 20 साल बाद एक रात आएगी जब आपको 9 परछाई नजर आएगी और तब तुम सवेरे को जानोगे। इसके बाद हमें फिर दोबारा क्योशिरो दिखाया जाता है जो बोलता है कि ओडिन के वाइफ ने ये शब्द हताशा में बोले थे और ओरोची ने इसका कुछ और ही मतलब ले लिया है। इसके बाद क्योशिरो सो जाता है। तो यहां पर जो उसका चेला होता है वो पूछने की कोशिश करता है कि सर ओरोची ने इसका क्या मतलब ले लिया था, और फिर वो उसे जगाता है। तो क्योशिरो उसे बताता है ओरोची ने उसका मतलब ले लिया है कि 20 साल बाद एक ऐसी रात आएगी जब कुजुकी ओडिन के 9 बंदों की जो भूत हैं वो बाहर निकलेंगे और ओरोची को मार देंगे और उसके बाद वो लैंड ऑफ वानो के दरवाजे खोल देंगे। वैसे मैं भी उनसे लड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, 20 साल पहले कुजुकी ओडिन के जितने भी साथी थे उन्हें कुजुकी ओडिन के कासिल में ही जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद हमें लूफी लोग दिखाए जाते हैं जो कि ओडिन कासिल के पास पहुंच जाते हैं और फिर हमें ओकीकू दिखाई जाती है। ओकीकू जब कासिल को देखती है तो उसे आग याद आती है और वो वहां से भाग जाती है। इसके बाद हमें जोरो दिखाया जाता है जो कि अब परछाई से लड़ रहा होता है और वो परछाई होती है एक टाइगर की और वो टाइगर देखने में खतरनाक होता है क्योंकि उसके मुंह में एक स्वॉर्ड होती है और जोरो उसका सामना कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं लॉ लोग, जहां पर लूफी बोलता है कि भाई ये जगह थोड़ी सी अजीब सी है और फिर ये लोग पहुंच जाते हैं ग्रेव्स के पास, जहां पर लूफी सबसे पहले एक ग्रेव पर नाम पढ़ता है कुजुकी ओडिन का। ये नाम पढ़ के वो थोड़ा सा शॉक होता है। लॉ बोलता है कि भाई तू और नाम पढ़ और इसके बाद लूफी नाम पढ़ता है किनेमोन का, मोमो का, कांजूरो का, राइजो का, और इन सब का नाम पढ़ के लूफी की हालत खराब हो जाती है। लूफी को लगता है कि लूफी इधर बिग मॉम आइलैंड में गया और किसी ने मोमो वगैरह को मार दिया है।
इसके बाद जो लॉ होता है वो बोलता है कि हाँ वो जा चुके हैं और वो बस रात को ही आता है। तो यहां पर लूफी बोलता है कि तू क्या कहना चाह रहा है कि उसका भूत बाहर आता है, लॉ मुझे ठीक से बता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कीनेमोन है वो अंधेरे से रोशनी की तरफ आ रहा होता है। तो लूफी को लगता है कि कीनेमोन का भूत उसके सामने आ रहा है, लेकिन जब कीनेमोन पूरी तरीके से रोशनी में आता है तो लूफी को सब कुछ दिखाई पड़ता है और लूफी कीनेमोन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। कीनेमोन की थोड़ी सी हालत खराब होती है क्योंकि अब जो माहौल है वो काफी ज्यादा बदल चुका है वानों का पहले से। इसके बाद वहां पर ओकीकू भी आती है, वो भी कीनेमोन से मिलती है, बहुत खुश होती है और बोलती है कि तुम यहां पर आ गए थे और तुम मुझसे मिले भी नहीं और तुमने कुछ बताया भी नहीं। इसके बाद कीनेमोन बोलता है कि एक बात बताओ, तुम लूफी के साथ क्या कर रही हो? तो यहां पर ओकीकू बोलती है कि तुम कहना मत कि ये वही है। तो यहां पर कीनेमोन बोलता है कि बिल्कुल सही समझा तुमने, यही है हमारे ताकतवर साथी। इसके बाद वहां पर मोमो आता है, वो भी सबसे मिलता है और फिर हमें दिखाए जाते हैं सांजी लोग। ये लोग भी जा रहे होते हैं ओडेन कासिल की तरफ और जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हें लूफी मिलता है। फिर सब लोग आपस में मिलते हैं और थोड़े से खुश हो रहे होते हैं कि सारे लोग ठीक तरीके से वानों में पहुंच गए। इसके बाद लूफी को बताया जाता है कि जो तुम ये ओडिन कासिल देख रहे हो ये खंडर बन चुका है और यही हमारा हेडक्वार्टर है। इसके बाद वहां पर मीटिंग शुरू होती है। तो सबसे पहले कीनेमोन लूफी का शुक्रिया अदा करता है और एक बार अपना सर झुकाकर दोबारा शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि लूफी अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं शायद तुम्हें इस बात पर यकीन ना हो। तो यहां पर लूफी बोलता है कि तुम बताओ, अब तुम हमारे साथी हो। तो कीनेमोन बोलता है कि मैं, मोमो, कीकू, कांजूरो, राइजो, हम लोग पास्ट से फ्यूचर में आए हैं। और ये सुनकर भाई साहब सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। लूफी बोलता है कीनेमोन थोड़ा डिटेल में समझाओ। तो अब कीनेमोन इन लोगों को डिटेल में समझा रहा होता है कि जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं इसे ओडेन कासिल बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सही मायने में इसे बोला जाता है कूरी कासिल। लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो ओडेन से बहुत प्यार करते थे, जिस वजह से उन्होंने कूरी कासिल को एक निकनेम दे दिया था ओडेन कासिल। इसके बाद दोस्तों वो ओडेन के बारे में बता रहा होता है कि कुजुकी ओडेन जो कि बेटे थे कुजुकी सुकुयाकी के, जो कि लैंड ऑफ वानो के उस टाइम शोगिन थे। लेकिन जो कुजुकी ओडेन था दोस्तों उसे जिंदगी में जो ठाट बाट की जिंदगी होती है उससे उसे लगाव नहीं था। वो एक वॉयलेंट बंदा था जिसे जीने में, खुल के जीने में मजा आता था। ये नहीं कि आपने एक गद्दी दे दी उस पर बंदा बैठ गया है, राज कर रहा है, खा पी रहा है, नहीं, उसे जिंदगी पसंद थी मजेदार एकदम, जिसमें कोई भी रोक टोक ना हो और वो जो करना चाहता है वो कर सके। तभी दोस्तों क्या था, लैंड ऑफ वानो में एक जगह थी जिसका नाम था कुरी, जहां पर बहुत सारे गुंडे रहते थे। इतनी ज्यादा वो जगह खतरनाक थी कि सुकुयाकी तक ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और तभी मैदान में आता है ओडेन और निकल पड़ता है कुरी की तरफ। तो जो कुरी के गुंडे थे वो आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को ही लूटते थे और एक दूसरे का ही कत्ल करते थे। तो फिर वहां पर पहुंच जाता है ओडेन और वो उन सब का सामना करता है और उन सब को पीट देता है। इसके बाद जो उन गुंडों का बॉस होता है जिसका नाम होता है असुरा दोजी, वो मैदान में आता है, ओडेन से बैटल करता है, लेकिन ओडेन उसे भी मसल देता है। इसके बाद जितने भी गुंडे थे वो सारे गुंडे ओडेन के सामने अपना सर झुकाते हैं और ओडेन उन्हें जीने का तरीका सिखाता है, उन्हें वो फार्मिंग करना सिखाता है, घर बनाना सिखाता है। इसके बाद ये लोग जब अपना काम शुरू करते हैं तो कुजुकी ओडेन कुरी के लोगों के लिए फार्म बनवाता है ताकि वहां के लोगों को खाने की कभी भी कमी ना पड़े। ओडेन का काम बहुत ही कमाल का होता है, इतने कमाल का होता है कि उसे एक टाइटल दे दिया जाता है कि वो है कुरी का दामियो। इसके बाद क्या होता है, ओडेन अब बोर होने लगता है, उसकी जिंदगी से मजा खत्म हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है डॉग स्टॉर्म जो कि अपने साथियों को कहानी सुना रहा होता है, मतलब अपने बारे में ही बता रहा होता है कि 20 साल पहले हम लोग यहां पर बह के आ गए थे। लोग हमें समझ रहे थे कि हमें डॉग और कैट, वो भी बोलने वाले, तो लोग हमसे बदतमीजी कर रहे थे। और तभी ओडेन मैदान में आता है और वो अपने साथियों से बोलता है कि ये लोग हमसे थोड़े से डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इनसे बदतमीजी करें। तो यहां पर ओडेन उन्हें बचा लेता है। जब डॉग स्टॉर्म ओडेन के बारे में बात कर रहा होता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो बताता है कि ओडेन बहुत ही कमाल का इंसान था, इतने कमाल का इंसान था कि उसने व्हाइट
बियर्ड को जुमा दिया था और गोल्डी रॉजर उसका सम्मान करता था। दोस्तों यही चीज दिखा रही है कि ओडिन कितना कमाल का बंदा था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है किनेमॉन, जो बताता है कि 20 साल पहले इस जगह बहुत बेहतरीन थी, लेकिन 20 साल बाद काइडो और ओरोची ने हाथ मिलाया और उन्होंने लैंड ऑफ वानो को बर्बाद कर दिया। इसके बाद हमें जोरो दिखाया जाता है जो कि टाइगर से लड़ रहा होता है और वो उसे हरा देता है। इसके बाद उसे रास्ता याद नहीं आ रहा होता है कि उसे जाना किधर है, तो वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे बोट नजर आती है और वो समझ जाता है कि यहां पर मुझे मजा आएगा। इसके बाद हमें किनेमॉन दिखाया जाता है जो कि लूफी से बताता है कि काइडो और ओरोची ने मिलकर ओडिन को एक क्रिमिनल घोषित कर दिया था फ्लावर कैपिटल में। इसके बाद वहां पर उनकी बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। उसके बाद भी हम लोग वहां से बचने में कामयाब हुए। तो यहां पर सांजी बोलता है कि तुम लोग ऐसी सिचुएशन से भी बच गए, भाई ये तो बहुत ही कमाल की बात है। किनेमॉन बताता है कि हम लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और हमें अब बिल्कुल परवाह नहीं थी कि हम में से कौन मर रहा है। और ऐसा वो इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि अब उन्हें मोमो को बचाना है। तो यहां पर जो डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर होते हैं उन्हें ओरोची के साथ ही पकड़ लेते हैं, लेकिन ये फिर भी कासिल की तरफ भाग रहे होते हैं ये सोचकर कि वहां पर कोई और ना पहुंच जाए। लेकिन जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उनसे पहले वहां पर काइडो पहुंच जाता है और वो पूरे कासिल को जला देता है। इसके बाद वहां पर कुछ लोग भी मिलते हैं, किनेमॉन उन्हें पीटता है और फिर ये लोग कासिल के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ओडिन के वाइफ और दोनों बच्चे मिलते हैं। तो उन तीनों का हमें नाम बताया जाता है, जैसे कि ओडिन की वाइफ का नाम होता है तोकी, उसकी बेटी का नाम होता है यूरी और बेटे का नाम होता है मोमो, जो कि आपको पहले से ही पता है। तो यहां पर जो किनेमॉन होता है वो अपना सर झुकाकर कुजुकी तोकी से माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं ओडिन सर को नहीं बचा पाया। तो यहां पर तोकी बोलती है कि अपना सर उठाओ, तुम जो कर सकते थे तुमने वो किया और उसके बाद सब कुछ तुम फ्यूचर के हाथों में छोड़ दो, क्योंकि लोग पास्ट में नहीं जा सकते हैं लेकिन लोग फ्यूचर में जा सकते हैं। तो यहां पर किनेमॉन बोलता है कि मैंने एक अफवाह तो सुनी थी कि जो कुजुकी तोकी हैं उनका जन्म पास्ट में हुआ था। इसके बाद जो कुजुकी तोकी होती है वो अपने डेविल फ्रूट की पावर दिखाती है। उसने एक डेविल फ्रूट खाया है जिसका नाम है टाइम टाइम फ्रूट और वो मोमो, किनेमॉन, कांजूरो, राइजो, कीकू को फ्यूचर में भेज देती हैं। तो अब जब ये लोग फ्यूचर में आते हैं तो मोमो अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है। तो उसे उसकी मॉम तो नहीं मिलती है लेकिन उसे कुछ ग्रेव्स मिल जाती है जिन पे इनका नाम लिखा होता है और ये पढ़कर इनकी हालत खराब हो जाती है और ये समझ भी जाते हैं कि हम लोग फ्यूचर में आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ये लोग बताते हैं कि कुरी अब पहले से बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता है, पीने का पानी नहीं, रहने के लिए घर नहीं, हर तरफ धुआं धुआं हो रखा है और इन्हें लगता है कि अब इनका कोई भी साथी नहीं बचा है। लेकिन 20 साल बाद भी कुछ लोग होते हैं जो कि ओडिन का सम्मान करते हैं और कोजोकी क्लैन का लड़ने में मदद करना चाहते हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।